हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम व्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि अग्निवीर परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकल चुकी है और जल्द ही आपका एग्जाम जो है कंडक्ट होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे आर्मी जीडी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है। एग्जाम व्यू आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर सेशंस ला रहा है, जिसमें प्रैक्टिस सेशन 1 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट का 1 जो हमने आपके साथ शुरू किया उसका सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान ऑलरेडी आपके बीच में आ चुका है। अब इसमें आपका रीजनिंग का सेक्शन होता है एक, और एक मैथमेटिक्स का। इस सेक्शन को आज हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं, जो अग्निवीर की परीक्षा आपकी होनी है लिखित परीक्षा, उस परीक्षा में आपके पास 4 सेक्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका सामान्य ज्ञान होता है 15 नंबर का, या 15 क्वेश्चन उसमें होते हैं। इसके बाद आपका साइंस आता है 15 क्वेश्चन का। उसके बाद 15 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स सेक्शन से होते हैं, और 15 ही सवाल आपके रीजनिंग से होते हैं, तर्क शक्ति से होते हैं। इस प्रकार से 4 सेक्शन से मिलकर ये एक एग्जाम जो है आपका रेडी होता है, जिसके 2 सेक्शन ऑलरेडी कवर कर दिए गए हैं। रिमेनिंग 2 सेक्शन जो है प्रैक्टिस सेट 1 के, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। आशा करता हूं आपको हमारी दी गई क्लासेस से बेनिफिट होगा और आप जरूर अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, किसी को भी यदि पेड बैच की जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप बात कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी हमारे अन्य एचपीएससी तो अभी भंग हो चुका है, या अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस सेशन को देख सकते हैं। लेकिन ये सेशन के सवाल जो है उनके लिए बहुत ही आसान रहेंगे, तो वे चुपचाप अपने आंसर करते रहेंगे। और जो स्टूडेंट्स आर्मी के ही स्पेशली हैं, वो भी ध्यान से समझेंगे कि क्या करवाया जा रहा है और कैसे है। ठीक है फ्रेंड, अगर बेसिक से पढ़ना तो उसके लिए पेड बैच हमारा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, तो ये काम भी आप बखूबी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का सवाल हम फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। आइए फ्रेंड, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप भी करिए सॉल्व जल्द से जल्द। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है, जिसकी लंबाई 125 मीटर है, तो परिमाप क्या है। आपसे परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिमाप। ध्यान रखिएगा, आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है? 2 लंबाई जमा चौड़ाई। 2 लंबाई जमा चौड़ाई, यानी अगर आपको परिमाप चाहिए तो लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए। लंबाई आपके सवाल में दी है लेकिन चौड़ाई नहीं दी है, हमें तो चौड़ाई की आवश्यकता है। हिंट के लिए उसने ये कहा कि जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है? 12,500। कितना है? 12,500 वर्ग मीटर है। तो मुझे एक बात यार बताएंगे, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आप बोलेंगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो किसके बराबर है? 12,500 के बराबर है, जिसमें लंबाई हमारे सवाल में कितनी दे रखी है? 125। तो मैं यहां पे कितना रखूंगा? 125। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे बी चाहिए। तो ये हो गया 12,500। बी निकालने के लिए जो चीज गुणा करी वो इस तरफ क्या आएगी? भाग में। या तो आप चाहो तो सीधे भी कट कर सकते। 125 से कितनी बार में कट हो जाएगा? ये एक बार में, और साथ में 2 शून्य, तो कितना बना? 100। यही बना कि नहीं बना? क्या यहां तक समझ में? ये क्षेत्रफल का सूत्र है जिसके बराबर ये है, लंबाई की वैल्यू डाली 125, इसको एक बार में कटा, 2 शून्य वैसे के वैसे ही आ गए। अब हमें परिमाप ज्ञात करने के लिए वैल्यू ऊपर रखनी है। अब देखो वैल्यू कैसे रखेंगे, ये देखो यहाँ पे। अब 2 लंबाई, लंबाई की वैल्यू अभी पता निकाली थी 125, जमा चौड़ाई, चौड़ाई की कितनी निकाली? 100। ये दो वैल्यू पुट करो, 125 में 100 जोड़ो, कितना हो गया सर? 225। बताओ 225 का दुगना कितना हुआ? कितना हुआ? आप बोलेंगे 200 का दुगना, 200 का दुगना 400, 25 का दुगना 50, तो कितना आया? 450। इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है। आई होप आप चीजों को समझ लोगे। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आपने इसे जरूर कर लिया होगा। चलिए फ्रेंड, अगला सवाल करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर सवाल आ चुका है, आपको जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करनी है। ठीक है फ्रेंड, मेरा इंतजार नहीं करना है, आंसर करने की कोशिश करनी है फटाफट। चलिए सवाल आपके सामने है। सवाल है, यदि 10, 20 और x और 40 समान अनुपात में है तो x का मान ज्ञात करो। मेरे दोस्त, समान अनुपात में है का मतलब कितना हुआ? कहता है 10 है भाई,
और 20 है और एक x है और चौथी वाली कितनी है 40। ये किस में है समान अनुपात में, यानी पहले दो के बीच में अनुपात लगाओ, दूसरे के दो के बीच में अनुपात लगाओ और समानुपात का मतलब दोनों ये अनुपात कैसे है समान, वर्ड में ये समान अनुपात, ये अनुपात आपस में कैसे बराबर। अनुपात का मतलब सर बटा, लग गया बटा, इसका मतलब बटा सर, तो खत्म। 2 बचा, 2 से 40 कितने में कटा 20, 20 इधर आएगा, बजर गुणा करेगा, x इधर, x से कम x, 20 से कम 20 आंसर। तो इस सवाल का उत्तर कितना आया 20। फिर से देख लो, समान अनुपात का मतलब होता है कि पहले दो का अनुपात दूसरे दो के अनुपात के बराबर है। अनुपात का मतलब बटा, अनुपात का मतलब बटा। 10 से 20 2 बार में कटेगा, 2 बचा था ना यहाँ पे, 2 से आप 40 काटो कितनी बार कटेगा 20 बार में, तो 20 से कम 20, x से कम x। यही आपसे पूछा था कि भाई x का क्या मान है। आई होप आपने इसे कर लिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड अगला सवाल करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। ये अगला सवाल वैसे आपका रीजनिंग सेक्शन का, चलो यहीं पर ही बता देते हैं। सवाल आपके सामने है, कहता है कि यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन आएगा। देखो सिंपल सी बात है, हमें मेरी बातों पे गौर करना, जो मैं बता रहा हूं वो कंसेप्ट है। कह रहा है कि भाई जब 10 जनवरी 2004 था तब क्या था आपका मंगलवार था, ठीक बात है। कहता है कि बताना 10 जनवरी 2005 का ठीक 1 साल बाद कौन सा दिन आएगा। बहुत ही आसान। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, यदि किसी वर्ष को 4 से भाग लग जाए, 4 से भाग लगाने के लिए अंतिम 2 अक्षरों को देखा जाता है। अगर आपके किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से भाग यदि हो गए तो समझना वो लीप वर्ष है। अगर 4 से अंतिम 2 अंकों को भाग नहीं लगती है तो वो सामान्य वर्ष है। अगर मैं यहां देखूं तो 4 एकम 4, यानी यहां पे 4 की भाग लग गई, ठीक है, यानी ये कैसा है लीप वर्ष है। और जब कभी भी हम लीप वर्ष से अगले वर्ष में सेम डेट पे किसी दिन को कैलकुलेट करते हैं तो जो आपका कैलेंडर है वो 2 दिन से बढ़ जाता है। किससे बढ़ जाता है 2 दिन से। तो मेरे दोस्त बताओ मंगलवार से 2 दिन आगे चलो क्या आया बुध, और साथ में क्या गया बी। तो इस सवाल का आंसर क्या है। आगे के लिए मेरी बात को जरा ध्यान समझना जरा। लीप वर्ष से यदि सामान्य वर्ष की तरफ आगे जाते हैं 1 साल तो दिन कितने से बढ़ जाएगा 2 से। अब आपके दिल में दूसरा सवाल, यदि यहां पे लीप वर्ष ना होता, फॉर एग्जांपल मैं कहता कि 2005 को ये बार था और 2006 को कुछ क्या बार है बताओ, मान लो 2005 को वीरवार है, मैं पूछूं बताओ 2006 को क्या होगा, डेट सेम है, तो आप उस कंडीशन में 1 दिन अगला बढ़ा देना, वो ही दिन होगा। यानी लीप से जब हम आगे जाते हैं तो 2 दिन बढ़ते हैं, सामान्य वर्षों में जब हम आगे जाते हैं तो 1 दिन बढ़ता है। तो वीरवार इस सवाल का आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगला सवाल करते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आई होप मैं जो आपको चीजें समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रही होंगी। तो अपने आंसर भी जरूर मार्क किया करो, ऐसे बैठे नहीं रहेंगे, ठीक है, तैयारी भी करते रहो। अगला सवाल है, एक साइकिल चालक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चाल मीटर प्रति मिनट में क्या है। बहुत ही आसान भाई, देखो कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना तो समझना पर आवर। ये आपको बोलता है कि भाई ऐसा करो मीटर प्रति मिनट में बताओ कितनी चाल है। तो बिल्कुल आसान, अरे भाई बिल्कुल आसान, 12 किलोमीटर, हमें किलोमीटर से मीटर में आना है और घंटे से मिनट में आना है। तो मुझे ये बताना 1 किलोमीटर में कितने मीटर। आप बोलेंगे सर 1 किलोमीटर में तो सर 1000 मीटर होता है। मैं तो बिल्कुल सही बात। 1 घंटे में कितने मिनट, तो आप बोलेंगे सर हमें पता है 60 होते हैं। अब आंसर देखो क्या है। अच्छा पूरा काट के दिया हुआ है तो काट लो, 0 से 0 गया, 6 से 2 गया, 2 × 100 कितना हुआ 200। तो 200 मीटर प्रति मिनट उसकी चाल होगी। 12 किलोमीटर प्रति घंटा कितना है 200 मीटर प्रति मिनट, यानी किलोमीटर से मीटर में या गुणा करा, 1 घंटे में कितने मिनट उतना लिखा। तो यही मेरे सवाल का उत्तर हो गया 200 मिनट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो किसके बराबर होगी। यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ऑप्शन में से वो किसके बराबर होगी। 1 किलोमीटर प्रति घंटा भी चाल कितनी है
1 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं ऑप्शन की तरफ नजर मारूं तो सब मीटर पर सेकंड के अंदर है, सब मीटर प्रति सेकंड के अंदर है। तो बस बात खत्म है। हमें उत्तर चाहिए किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। 1 किलोमीटर का मीटर में तब्दील करो तो आप बोलेंगे सर 1000 की गुणा करो। मैं कहा ठीक बात है। 1 घंटे में कितने सेकंड? आप बोलेंगे 3600। 1 घंटे से मिनट में है 60 वहां गुणा हुआ, मिनट से सेकंड में है 60 वहां गुणा होगा, तो यानी 60 इंटू 60 कितना हुआ? 3600। तो एक को लिखो चाहे ना लिखो, तो 1000 बटा 3600 मीटर प्रति सेकंड। काटना मत क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं। तो 1000 बटा 3600 आपका सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। चलिए फ्रेंड अगला सवाल करते हैं। स्क्रीन पर आपके आ चुका होगा, बताओ क्या आंसर आप मार्क करेंगे इसका। इसका क्या कहता है कि 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 18 किलो का मूल्य क्या होगा? 4 रुपए में कितने मिलते हैं? 12। आपको पूछा 18 किलो के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। मतलब कह रहा है कि भाई अगर मुझे 12 केले खरीदने हो तो मुझे कितने रुपए देने पड़ते हैं? 4। ठीक बात है। मुझे बताओ अगर 1 केला खरीदना हो तो 12 कहां आएगा? बटे में, तो कितने रुपए लगेंगे? 4 बटे 12। मुझे कितने केले खरीदने हैं? मुझे खरीदने हैं 18 केले, तो 4 बटे 12 गुना 18। देखो ना 12 केले मिलते हैं 4 रुपए के, तो एक केला कितने का मिला? अरे भाई इसकी भागी तो करनी पड़ेगी। यहाँ पे 18 किलो का पूछ रहा है, 18 की गुणा करनी पड़ेगी। जितना 1 केले का मूल्य है उसी गुणा किससे करनी पड़ेगी? अरे भाई 18 से, क्योंकि 18 केले तो चाहिए मुझे। तो 4 से काटा 3 बार में, 3 से काटा 6 बार में, तो 18 रुपए में कितने केले मुझे मिल जाएंगे? या 18 किलो के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? दुकानदार को 6 रुपए देने पड़ेंगे। 18 किलो का मूल्य कितना आया? 6। ये इस सवाल का उत्तर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड अगला सवाल करते हैं। भाई अगला सवाल आपका समय और कार्य चैप्टर से है। सवाल अच्छा है, थोड़ा गौर करना, ये अच्छे लेवल का सवाल है। सवाल है यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत को कितने दिन में कटाई करेंगे? देखो 12 आदमी अथवा 18, इसका मतलब क्या? या तो काम में 12 आदमी आ जाए तो काम 14 दिन में खत्म होता है, अथ मतलब या फिर 18 औरतें आए तब भी काम खत्म होगा। दोनों मिलके नहीं आएंगे, या तो आदमी आदमी आएंगे या तो औरतें औरतें आएंगी। 12 आदमी तब 14 डेज में, 18 औरतें तब भी 14 डेज में। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो जितना 12 आदमी काम करेंगे वो काम किसके बराबर है? भाई 18 औरतों के बराबर। अरे ये तो सिंपल सी बात है। काम में अगर 12 आदमी आए तब भी 14 दिन में खत्म, 18 औरतें आए तब भी काम 14 दिन में खत्म होता है। यानी इन दोनों यानी 12 आदमी का काम किसके बराबर है? 18 आदमी 18 औरतों के बराबर। ये बात तो समझ रहे हो ना? भी जितना ये करेंगे उतना ये करेंगे, लेकिन क्षमता कैसी है? बराबर, क्योंकि दिन बराबर ले रहे हैं। मैं यहां से जानने की कोशिश करूंगा कि एक आदमी और एक औरत एक दिन में कितना काम करते हैं। अगर ये पता चल गया तो क्वेश्चन खत्म है। तो फीमेल नीचे है, यहाँ पे कितना है? 18, ये गुणा करा, ये क्या आएगा? नीचे, तो 6 से कट करा तो 6 3 हो गया 18, 6 दूनी हो गया 12। यानी एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है, एक औरत एक दिन में कितना काम करती है? 2। कितना करती है? 2। अब आपको ये वाला पता होना चाहिए, मैन 1 वर्क 1, मैन 1 या टाइम 1 आप लिखेंगे। M1 T1 इक्वल टू कितना? M2 T2। सवाल में दिए गए पहले व्यक्ति और उनके द्वारा दिया गया समय, सवाल में दिए गए दूसरे व्यक्ति और उनके द्वारा दिया गया समय यहाँ पे फिट करना पड़ता है। बेसिक में सब पढ़ाया हुआ है, यहाँ इतना डिटेल से नहीं पढ़ा सकता, ये प्रैक्टिस क्लास है। तो अब या तो आप 12 मैन ले लो या 18 फीमेल, जो भी आप लेना। मैं जैसे मैन लेता हूं तो मैंने लिया भाई 12 मैन कितने दिन में? 14 डेज में। और आपसे क्या पूछा? 8 आदमी और, यानी अब दोनों आ रहे हैं, यानी 8 आदमी भी आएंगे और मतलब प्लस 16 औरतें फीमेल भी आ रही हैं। तब बताओ काम कितने दिन में होगा, ये पूछा। तो मुझे ये बताओ एक आदमी कितना काम करता है? 3। एक औरत कितना करती है? 2। यहां पे फिट कर दो तो 12, गुणा नहीं करनी, गुणा क्योंकि कटेगा लास्ट में। एक आदमी 3 तो 8 आदमी कितने? 8 3 24।
एक औरत 2 तो 16 कितना 32 इंटू कितना T2 कर लो, ये हो गया 12 इंटू 14, 24 और 32 को आपको जोड़ना है, कितना आ गया आई थिंक 56, हाँ 56 आ गया इंटू T2। 14 से कितनी बार में कटा 4, 4 से कितनी बार में कटा 3, तो कितना टाइम लगेगा 3 days इज योर फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो कितने दिन लगेंगे 8 आदमी और 16 औरतों को इस काम खत्म करने में 3 दिन का समय लगेगा। ये बेस कैसे हुआ सर, इसका बेसिक मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ ऐप पर, उसे आप देख सकते हैं। फिलहाल इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 दिन रहेगा। 3 दिन उस सवाल का आंसर है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा सवाल में, देखो T2 इक्वल टू कितना 3 दिन, कितना 3 दिन, शायद नहीं दिख रहा पर यहां तो दिख रहा है ना, कितने दिन लगेंगे 3 दिन। चलिए अगला सवाल करते हैं। ओके, छोटी छोटी बातें हैं तो परेशान नहीं होंगे, मैंने काट के तो आपके सामने रख दिया था ना। चलिए इस सवाल का आंसर करो जो आपके सामने है। क्या सवाल है भाई आपका, 5 छात्रों की लंबाई 30, 40, 50, 60, 70 है, तो इनकी औसत लंबाई क्या है। देखो भाई 30 है, 40 है, 50 है, 60 है और 70 है, इनकी औसत ऊंचाई कितनी है, कितने है ये 1 2 3 4 5, औसत का मतलब सभी को जमा करना होता है, तो कर दो जमा। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, यानी कितना गया 250, 250 बटा 5 कितना हो गया 50। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से समझना, अगर आपके पास विषम संख्या में प्रेक्षण दिए हुए हैं और उनके बीच में गैपिंग सेम है, जैसे 1 2 3 4 5, 5 का मतलब विषम अंक, तो यदि विषम अंक है और सभी के बीच में समान गैप है, 10 का गैप 10 का गैप 10 का गैप, तो सीधा बीच वाली वैल्यू उठा देना, वही आंसर होगा। कब, जब इनके बीच का गैप समान होगा और ये अंक किस में हो विषम, 1 हो 3 हो 5 हो 7 अगर हो तब। अगर नहीं समझ में आया तो प्लस कर दो और भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर रहेगा। चलिए फ्रेंड अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है ब्याज से, साधारण ब्याज से। बहुत ही आसान सवाल है। कैसा, क्या कहता है कि कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 साल में दुगनी हो जाएगी। 8 साल में कोई पैसा डबल कितने दर पर होगा। तो मेरे दोस्त यहां देखो ध्यान से, अगर मुझे ब्याज निकालना होता है कभी भी, तो मैं कहता हूं कि मूलधन बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। जानते हो कि नहीं जानते हो। मुझसे क्या पूछा, दर, तो मैं इस दर को यही रखूंगा। देखो यही रखा, 100 बटे में है, इधर आके क्या करेगा गुणा, तो हो गया इंटू 100। अब मुझे आर मैंने रख दिया तो क्या बचा पीओटी, और पीओटी ऊपर है, ये कहां जाएंगे नीचे। तो मेरे दोस्त यहां से सीधा सा मतलब ये निकल जाएगा कि अगर दर चाहिए तो मुझे ब्याज चाहिए, मुझे मूलधन चाहिए और मुझे समय चाहिए। समय मुझे उसने दे दिया, लेकिन ये कहां है। आइए इस सवाल के लिए आप कोई वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए थी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कितने थे 100, ये पैसे दुगने हुए, तो मुझे बताना 100 का दुगना कितना हुआ। आप बोलेंगे सर 200 का दुगना। दुगना होने के लिए कितने साल लगे, 8 साल। 100 रुपए कितने हुए 200, दुगने हुए। 100 क्या था मूलधन, 200 क्या है मिश्रधन। अरे भाई 100 में 100 बड़े, तो जो वो 100 बड़े वो क्या है, वो ब्याज ही तो है, तो बस खत्म है। ब्याज कितना मिला यहां से, ब्याज मिला सर 100 रुपया, इंटू मूल कितना है, प्रिंसिपल है ये, मूल कितना है 100, समय कितना है 8। यहां पर आप दुनिया की कोई भी वैल्यू रख दो, कोई दिल में है वो रख दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काटा मैंने 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 का आधा कितना हुआ 12.5%। इस सवाल का उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर रहने वाला है। कोई पैसा दुगना हुआ इतने में, ये मूल था, ये डबल हुआ, कितना बड़ा भाई, जितना बड़ा वो ब्याज ही तो बड़ा। 100 में 100 बड़ा, 100 में 100 बड़ा, समय दिया था, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है। चलिए फ्रेंड अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो क्या है भाई आपकी स्क्रीन पर, देखते मत रहो, एक्टिव रहो, ठीक है, और सेशन को शेयर जरूर करते रहा करो, कंजूस मत बनो, ठीक है, लाइक भी करते रहा करो। और दूसरी जो हमारी जीके की वीडियोस आ रही है उनपे भी सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा, ठीक है। फिर बोलते हैं कि आप क्लासेज नहीं आते, आप सपोर्ट ही नहीं करते। चलिए सवाल है,
एक आदमी एक खिलौना 1,000 रुपए में खरीदता है और 1,500 रुपए में बेच देता है। देखो भाई, 1,000 में खरीदने का मतलब क्या हुआ सर? 1,000 में खरीदने का मतलब हुआ कि उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है? 1,000, और विक्रय कर दिया, बेचने निकला तो 1,500 में बेच करके आ गया। मुझे ये बताओ उसने कितने रुपए कमाए? ये तो कोई बिल्कुल जिसको दिमाग से बिल्कुल खत्म है वो भी बता देगा कि 500 रुपए कमाए। 500 रुपए आपने कमाए, किस पे कमाए? 1,500 रुपए के 1,000 रुपए? 1,000 रुपए, बस खत्म। 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया किस पर? मुझे 1,000 पर। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा 100, 2 से 2 उड़ गए, 1 से 1 उड़ गया, यानी 50% का प्रॉफिट है, क्योंकि कुछ पैसा क्रय मूल्य पर बढ़ा है, तो 50% इसमें क्या है? मुझे प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फ्रेंड, अगला सवाल करते हैं। 3 घंटे 45 मिनट, क्या कहा? 3 घंटे 45 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? देखना भाई, कितना बोला? 3 घंटे 45 मिनट, यानी 3 आवर और 45 मिनट्स में कितने सेकंड? 3 घंटे, 1 घंटे में कितने सेकंड सर? 3600, तो 3 गुना कितना कर दिया मैंने? 3600, ठीक है। ये प्लस करना पड़ेगा भाई, देखो, क्योंकि घंटे अलग है, मिनट अलग है। 45 मिनट, तो 1 मिनट में कितने? अरे सेकंड में जाना है तो कितनी गुना करनी पड़ेगी? 60 की। कितनी गुना करनी पड़ेगी? 60 की। देखो ना, 45 मिनट को सेकंड में ले जाना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 एक बार। घंटे से सेकंड में है तो 1 घंटे से मिनट में है पहले, तो 60 वहां आया, मिनट सेकंड में 160 वहां आया। अब इनको प्लस कर दो, खत्म। 36 3 होते हैं सर 108, 00 प्लस 0 आ गया, 6 पंजे 30, 6 चौका 24 और 3 27, तो 0 का 0, 0 का 0, 8 और 7 15, 2 और 1 3, 13,500 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है भैया सर? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। गुणा भाग थी भाई, सिंपल, इसमें क्या करना है? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फ्रेंड, अगला सवाल करते हैं। स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट करो, देखते नहीं रहना है, यहां पर करना है, ठीक है। ये कोई शो नहीं है जो आप बैठ के एंजॉय करेंगे, ये क्लास है स्टडी वाली, यहां से आपको पूरी उम्र भर के लिए जॉब लगेगी। 140 का 30% का मतलब गुणा, 1000 बार समझाया। 140 का 30%, 30% का मतलब 30/100 बराबर है किसके? 840 के x%, 840 का x%। खत्म सवाल यहीं पर। 1 2 1 2 1 1, ठीक बात है भाई। 14 से 84 कितनी बार में कटा? 6 बार में। 3 से 6 कितनी बार में कटा? 2 बार में। 2 से 10 कितनी बार में कटा? 5 बार में। तो यहां सब खत्म, तो 5 एकम 5, x बचा, तो x कितनी बार? अगर आपको ये काटना समझ में नहीं आया तो स्वयं काटिए, काटने पर बाद में अंततः उत्तर कितना पाएंगे? 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बिल्कुल सरल सवाल है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। आइए फ्रेंड, अगला सवाल करते हैं। आपके एग्जाम में ज्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं, सिंपल आते हैं, लेकिन जो मैं करवा रहा हूं उसको सीखो, ठीक है। जो मैं सब करा रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल है 6/20 किसके बराबर है? प्रतिशत में पूछा है आंसर। 6/20 कितना प्रतिशत है भाई? गुणा 100 करो, और क्या करना? 20 पंजे 100, तो 6 पंजे कितना हो गया? 30%। कुछ भी इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। फ्रेंड, अगला सवाल देखते हैं भाई, इसे करो जरा, करो करो करो, शाबाश। सवाल है 4096 का वर्गमूल ज्ञात करो। 4096 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो ये लो भाई, 4096 का वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करने का सिंपल फंडा, अंतिम के 2 अंक 2 2 के जोड़े बना दो, बन गए जोड़े, ठीक है। किस संख्या का वर्ग करने पर 6 आता है? सर 4 का वर्ग करें 100, 4 का वर्ग करेंगे तब भी 6 आता है, 6 का वर्ग करेंगे तब भी। नहीं समझे? देखो भाई, 4 का वर्ग करो जरा 6, अंत में कितना छूटा? 6। 6 का वर्ग करो, कितना बना? 36, अंत में कितना छूटा? 6। 4 का वर्ग करूं और 6 का वर्ग करूं तभी अंत में 6 आएगा, यानी इस उत्तर के अंत में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 3 ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि अंत में कितना है? 3, हमें अंत में 6 चाहिए। 6 तब आएगा यदि अंत में 4 रहेगा या 6 रहेगा। अब 40
कौन सी ऐसी संख्या है इस दुनिया की जिसका वर्ग 40 के नजदीक है? 5 5 25, 6 6 के 36, 7 7 49, सर 6 है। सर क्या है? 6। सिर्फ मेरे, अब देखो 64 और 66 को पकड़ लो, तो बी ऑप्शन है 64 इसका आंसर। बी ऑप्शन क्या 64 इसका आंसर, क्योंकि 66 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 64 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड अगला सवाल करते हैं। सवाल बेहद ही अच्छा है, मजेदार सवाल है, आपको मजा आएगा। क्वेश्चन है 2 गुना 3 गुना 5 और 3 गुना 5 गुना 7 का एलसीएम। 2 गुना 3 गुना 5 और एक और दूसरी संख्या है 3 गुना 5 गुना 7, इसका एलसीएम लेना। एलसीएम जब भी आप ऐसी गुणा वाली संख्याओं का दोगे तो क्या करोगे? सभी संख्याओं को लेना है, सभी संख्याओं को लेना है, जो अधिकतम बार आएगी वो भी लेनी है। जैसे 2 यहां है या नहीं है, लेना है, एक एक बार जो आएगा वो लेना ही लेना है। 2 है तो लिख दिया, कितनी बार है अधिकतम? एक बार, तो एक ही बार आएगा। इस संख्या में 3 है, 3 इसमें भी है, दोनों में है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अधिकतम कितनी बार है? एक एक बार ही है सर, तो 3 भी आएगा। 5 यहां है या नहीं, यहां भी है, यहां भी है, एक एक बार है, तो एक ही बार आएगा। इंटू, अब क्या नहीं लिखा हमने? 7, ये भी लिख लो, कितनी बार है? एक बार, तो आंसर ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फ्रेंड अगला सवाल करते हैं, आपके सामने है, श्रृंखला है, सॉल्व करनी पड़ेगी, सिंपल है, वैसे आपने कर भी सकते हो खुद से। 17 में फिर थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। 17 21 23 27 29 33 35 39 और अगला क्या? सिंपल सी बात है, 4 बढ़ा 2 बढ़ा, 4 बढ़ा 2 बढ़ा, 4 बढ़ा 2 बढ़ा, 4 बढ़ा तो अगला 2, तो 41 इसका आंसर होगा। 41 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ये। आपके रीजनिंग के सवाल शुरू हो गए, तर्क शक्ति के सवाल, यानी इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए 41 सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा समझ का सवाल है, ठीक है, इसको बोर्ड में करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे ही देख के बताता हूँ क्या इसका सवाल है। 3 शब्द दिए गए हैं, छाता, धूप और ओजोन। क्या मई मतलब धूप में खोला जाता है छाता, तो निम्न में से क्या चीज के लिए ओजोन होती है? यानी ओजोन किससे बचाती है? छाता बचाता है धूप से, ओजोन किससे से? ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणें से, ये तो सभी को आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फ्रेंड अगला सवाल करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। किसी कोड में फार्मर को ये लिखा जाता है, GIVALL को क्या लिखा जाएगा? समझते हैं। FARMER, इसे क्या लिखा इसने? MAF, MRE। इसी प्रकार से GIVALEL को क्या लिखेंगे? LEL को क्या लिखेंगे? देखो भाई, इस सवाल में ये दोनों रिपीट है, ये दोनों रिपीट है। ऐसा ऑप्शन देखो जहां पे बीच में सेकंड नंबर पे आई रिपीट कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर कि दूसरा और चौथा रिपीट कर रहा है, ऐसे ही कहेंगे ना आप कि सर देखो दूसरा भी रिपीट है और चौथा भी रिपीट है, तो दूसरा रिपीट चौथा भी रिपीट, तो कर लो आप भी रिपीट। फिर ये आ गया आई और ये आ गया ए। भाई ऐसा ही तो देखा पहली बात में आपने, दूसरा और चौथा रिपीट में है। अरे भाई ये देखा, उसके बाद क्या देखा? जो रिपीट हो गए उसके आगे क्या देखा? ये इधर और ये इधर, मतलब क्या देख रहे हो आप? अब देखो यहाँ पे 2 थे तो दोनों रिपीट हुए, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएंगे आपस में, तो L उठ के इधर, L उठ के इधर और E इधर। भाई ऐसा है, तो यहाँ 2 थे ना तो हो गए क्रॉस में, भाई ये भी तो क्रॉस होंगे, 3 क्रॉस को कैसे करोगे? तो ये इधर, ये इधर, ये खुद ब खुद अपनी जगह दे देगा, ठीक है। इसके पश्चात G उठ के कहां जाएगा? इधर। अरे भाई ये तो रिपीटेड है ना, तो रिपीटेड के बाद क्रॉस लिया जाता है, तो G उठ के कहां आएगा? इधर, और V आएगा आगे।
कहेगा V। लेकिन दुख की बात यह है कि शुरू में V नहीं है और जहां पे अंत में LEL या ALEL है वो ऑप्शन नंबर C है, तो वही इस सवाल का आंसर है। क्या यहां पर क्या ये चीज इधर आई है उठ के? आप बोलेंगे सर नहीं, ये उठ के उधर गई है। जी हाँ गई है। तो फिर ये क्यों नहीं आई? इसके अगला जो मेंबर जो सेम रहा वो यहां पे आया है। इसी प्रकार से ये A है ना, ये A है, ये L है। अब देखो ध्यान से, ये I है और ये V है। ये A जो रिपीट कर रहा है, हमें फर्स्ट वाले को नहीं लेना, हमको कौन सा लेना है? सेकंड वाले को लेकर के चलना है। तो ध्यान से देखो, A M ये इसने कौन सा उठाया? इसने उठाया दूसरे वाला, तो हमने भी कौन सा उठाना? दूसरे वाला। तो भाई A उठ के कहां जाएगा? ए नहीं समझे? देखो ना भाई, ये रिपीट था, आना चाहिए था क्रॉस करके R, लेकिन आया क्या? दूसरे नंबर पे जो रिपीट था, यानी चौथे नंबर वाला, वो कहां गया? आगे। दूसरा चौथे नंबर वाला उठ करके आ गया। तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही आंसर है। शानदार सवाल है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो C इसका आंसर है। चलिए फ्रेंड, अगला सवाल करते हैं ब्लड रिलेशन पर। B की माता A की माता की पुत्री है, तो A और बीच का संबंध क्या है? देखो भाई, ये है B की है माता माने फीमेल है। A की माता की पुत्री है, A की माता की पुत्री मतलब ये रहा A की है ये मम्मी और उसकी बेटी है ये, उसकी क्या है? ये बेटी है। तो A और B का आपसी संबंध क्या है? A और B का आपसी संबंध क्या है? देखो भाई, अगर ये ध्यान से देखो, अगर ये इसकी माता है और ये ही A की माता है, तो बात समझ लगी? ये दोनों आपस में क्या लगे? भाई बहन नहीं लगे? अरे भाई, पिता तो नहीं लग सकते ना, भाई चाचा भी नहीं लग सकते। तो यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? मामा। तो ए और बी का आपसी क्या संबंध है? मामा का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है। चलिए, सूर्य जहां से निकलता है उस तरफ पीठ की हुई है, तो मुझे पता है ये होता है आपका ईस्ट पूरब, ये वेस्ट होता है पश्चिम। तो सूर्य की तरफ पीठ करी हुई है और चल रही है। पीठ यहीं पर होगी ना, यानी वेस्ट की तरफ उसका चेहरा है। कुछ मिनट के बाद वह बाएं घूम गई, ये लेफ्ट, बाएं घूम गई, ये तो भाई बाएं घूम गई और चलती रहती है। तब थोड़ी देर के बाद वह दाएं घूम जाती है, यहां पर खड़ी हुई और दाएं घूम गई, चलने लग गई। इसके पश्चात फिर बाएं घूम जाती है, यानी फिर उसके बाद क्या कर जाती है? बाएं घूम जाती है। बताओ इस क्षण वो किस दिशा की ओर जा रही है? ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है, वो किस दिशा की तरफ जा रही है? साउथ। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई, वो साउथ की दिशा में जा रही है। यहां से उसने चलना शुरू किया और चलते चलते साउथ की तरफ तो जा ही रही है, और इसने अपने कदम किस दिशा की तरफ और बढ़ाए हुए? तो कदम इसके कहाँ है? वेस्ट की तरफ। तो यानी साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम। कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। चलिए फ्रेंड, तो ये थे आज के आपके भाग 3 और भाग 4। भाग 3 जो था उसमें आपके मैथमेटिक्स के सवाल थे, भाग 4 जो था उसमें आपके तर्क शक्ति रीजनिंग के सवाल थे। 15 सवाल हमने मैथमेटिक्स के किए और 5 सवाल हमने रीजनिंग के किए। कुल मिलाकर के 20 सवाल हमने इस सेशन में कवर किए। मुझे उम्मीद है सभी के सभी सवालों से कुछ न कुछ आपको जानकारी प्राप्त हुई है और आप आने वाले एग्जाम में कुछ बेहतर ही करेंगे। अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट्स बहुत वीक हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अजय सर आपको हमारे बैच के रिगार्डिंग हर एक जानकारी देंगे, क्योंकि मैंने ये सब चीजें बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहां से पढ़ा हुआ है, जिसका बेसिक कमजोर है उन्हें फॉलो कीजिए, प्रॉपर्ली रीड कीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही आराम से निकल जाएगा। आपका जो एग्जाम होता है उसका लेवल इतना ज्यादा नहीं होता है, कम होता है, लेकिन फिर भी पढ़ा तो होना चाहिए ना। अगर आप पढ़ेंगे तो ही होगा। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी ऐसे नए सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।